कैसे हैं बच्चे आप सब? उम्मीद करते अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे रहे होंगे। ठीक है, तो आज बेटा हम लोग क्या लेके आए हैं, जो भी हम लोग का क्विक रिवीजन चल रहा था या आप बोल रहे लास्ट मिनट रिवीजन जो चल रहा था क्लास 10th का, ऑफ कोर्स, तो उसी में आज हम लोग लेके आए हैं क्या, हम लोगों का जो चैप्टर है पॉलिनोमियल। ठीक है, अब पॉलिनोमियल चैप्टर में ज्यादा कुछ नहीं था, इसमें एक ही पेज है। ठीक है, एक ही पेज, ये जो हैंड रिटन नोट्स आपको मिल रहा था। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये नोट्स आपको मिलेगा कहाँ से। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, देखिए, आपको सीधे कहीं नहीं, क्रोम पे जाना है और क्रोम पे आपको क्या सर्च करना है, unitedlearning.in। ठीक है, मैं आपको एक फ्रेश पेज में खोल के दिखाई दे रहा हूँ। unitedlearning.in पे आप जैसे ही खोलेंगे कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, और अगर आप पीसी पे खोलेंगे तो एज इट इज इंटरफेस आएगा, और अगर पीसी पे नहीं खोलते हैं बच्चा, अगर आप फोन पे खोलते हैं तो आपको क्या यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको थ्री डॉट्स या 3 लाइन्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब वहां पे जैसे ही 3 डॉट्स या लाइन को टैप करेंगे, आपके पास ये सारे जो ऑप्शन यहाँ पे आपको ऊपर दिख रहे हैं टाइटल बार में, ये सारे ऑप्शन वहां पे आपके दिख जाएंगे। तो आपको करना क्या है, डाउनलोड्स में जाएंगे। ठीक है, नोटिफिकेशन वाला एरिया क्या है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। नोटिफिकेशन एरिया में अगर आप जाते हैं तो नोटिफिकेशन एरिया में बच्चे क्या है, जो नए हमारे फॉर्म्स आते हैं या उसका रिजल्ट आता है किसी का, या फिर नया हमारी जो भी अपडेट रहती हैं इन द टर्म्स ऑफ हमारी जो वैकेंसीज कह लें, या कोई एनडीए का फॉर्म या एकेडमिक लेवल का फॉर्म आता है, तो यहाँ पे जाके आप उसका फॉर्म बखूबी भर सकते हैं। ठीक है, आप जिस भी लिंक पे जाएंगे तो उस लिंक पे डायरेक्ट जाके आप उसका फॉर्म भर सकते हैं। ये जो लिंक यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं, ये सारे लिंक आपको उसके मेन चैनल पे रीडायरेक्ट कर देगा। ठीक है, तो बच्चा देखो, आपको क्या मैंने बताने के लिए खोला था कि आपको नोट्स कहाँ से मिलेंगे, तो आपको डाउनलोड सेक्शन पे जाना है और नोट्स में जाना है। ठीक है, नोट्स में जाते ही जो यहाँ क्विक नोट्स वाला हमारा पार्ट है, क्विक नोट्स वाले पार्ट में जाएंगे, व्यू पे जाएंगे, और यहाँ पे आपको कुछ चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे जो कि हैंड रिटन है और एकदम से फ्री हैं। वो किस उससे हैं बच्चा, ये हमारा रैशनलाइज सिलेबस 2023 टू 24 के अकॉर्डिंग है। यहाँ पे जाके आप जिस भी हम उससे पढ़ रहे हैं, ये जो भी हैंड रिटन नोट्स है, जो एक लास्ट मिनट रिवीजन का या क्विक रिवीजन का आप बोल रहे हैं, एक ही पेज में आपको पूरी थ्योरी मिल जाएगी, या एक तरफ से आप माइंड मैप इसको बोल सकते हैं, यही आपको सेम वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पॉलिनोमियल है क्या। सबसे पहले पॉलिनोमियल देखते हैं कि पॉलिनोमियल में हमारा हमको देखना क्या क्या है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हम लोगों को देखना है इसकी जर्नल इक्वेशन। क्या, इसकी जर्नल इक्वेशन। जर्नल इक्वेशन देखते हैं। जर्नल इक्वेशन में क्या है, ये है। ठीक है, अब ये जनरल इक्वेशन क्या है, देखिए, मैं आपको यहाँ लिख के दिखाई दे रहा हूँ, और मैंने इसको लॉन्ग वीडियो में भी कवर किया है। अब लॉन्ग वीडियो का आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसी को देख के काम चलाएं। a2 x n-1, और ये चलता जाता है कहाँ तक, an। इससे पहले an-1 इंटू एक्स प्लस an इक्वल टू 0। ये हमारी जनरल इक्वेशन होती है किसी भी इक्वेशन को लाने के लिए। फॉर द एग्जांपल, अगर हम लोग यहाँ पे देखिए क्या क्या है, हम लोग n की वैल्यू रखते जाएंगे और हमको वैल्यू मिलती जाएगी। अगर हम लोग ने n की वैल्यू रख दी 1, तो यहाँ का क्या होगा, देखिए, ये हो जाएगा 0। ठीक है, ये टर्म अगर 0 हो जाएगा n1 रखने पे, तो समथिंग टू द पावर 0 दैट इज 1, और 1 इंटू कॉन्स्टेंट, तो वो कॉन्स्टेंट ही कहलाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा a1 x प्लस a2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगर रख दी n की वैल्यू 2, तो ये क्या आ जाएगा, a1 x स्क्वायर प्लस a2 x n-1, मतलब 2 - 1 मतलब 1, और इसके बाद जो इसके बाद वाला टर्म होगा वो क्या होगा, a3 x n-2, तो यहाँ 2 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आएगा a3, इसके बाद वाले हमारे माइनस में आ जाएंगे, जो कि माइनस में हमको नहीं लेने होते, तो ये इक्वल टू 0। तो आप बच्चा देखोगे क्या चीज होगा कि यहाँ पे जो जो वैल्यूज हमारी होंगी, कौन सी वैल्यूज की मैं बात में कर रहा हूँ, जो जो वैल्यूज होगी, जैसे n की वैल्यू 1 हो रखा है, तो हम लोग ने इसको क्या बोल दिया, लीनियर बोल दिया। n की वैल्यू 2 रखा तो इसको बोल दिया क्वाड्रेटिक। क्यों, क्योंकि बच्चा जो भी हमारी हाईएस्ट पावर या फिर कह लो डिग्री होती है, उसी पे तो हमारा ये डिक्लेयर होता है कि हमारी जो इक्वेशन है ये किस टाइप की इक्वेशन है, लीनियर है या फिर क्यूबिक है या फिर क्या है। तो आप समझ गए होंगे, पॉलिनोमियल में सबसे पहले हम लोग की ये जनरल इक्वेशन होती है जो हम लोगों को पढ़ना है, देखना है। ठीक है, रटना कुछ नहीं है, क्योंकि आपको पढ़ के जाना है, समझ के जाना है। जहां से रटना आपने चालू किया तो बच्चा वहां से आपका काम थोड़ा सा खराब होना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा, इसमें क्या पढ़ना था हमको, क्या चीज देखना था, आप यूं कह लें तो इसमें बच्चा हम लोगों को देखना क्या था, ये देखना था ग्राफिकल मेथड। ठीक है, ग्राफिकल मेथड देखना था
कि हमारा जो ग्राफिकल मेथड में हमारे जीरोस कैसे आते हैं। तो जीरोस ये आपको ग्राफिकल मेथड में पता होगा कि जितने भी बार हमारा जो एक्स वाले जो लाइन होती है उसको जितनी बार भी हमारा ग्राफ कट करेगा उतने ही उसके जीरोस होते हैं। तो यहाँ पे जैसे अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ जो गिवन ग्राफ है इसमें एक्स बार को या फिर एक्स ग्राफ को कितने बार उसने काटा, 1 2 3, तो इसके जीरोस कितने हो गए, 3। मतलब अगर नंबर ऑफ जीरोस की बात करें तो क्या नंबर ऑफ टाइम एक्स इंटरसेप्शन, कितनी बार एक्स इंटरसेप्शन किया है। वाई इंटरसेप्शन का डजंट मैटर, केवल मैटर क्या करता है, एक्स इंटरसेप्शन का। आई होप कि यहां तक आपको समझ में बात आई होगी। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक ये है कि इसमें जीरोस निकालने का। अब बच्चा देखो जीरोस इसमें हम लोग किसके निकालते हैं, तो बच्चा इसमें दो इक्वेशन होती हैं, एक होती है क्वाड्रेटिक और एक होती है क्यूबिक, जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना होता है। तो हम लोग की क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है, तो बच्चा देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग की है जो हम लोग की जनरल इक्वेशन होती है। कौन सी जनरल इक्वेशन होती है, सभी को पता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। तो इसमें हमारी दो चीजें आती हैं, अगर इसके रूट्स हम लोग ने अल्फा और बीटा माना तो इसके सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए मतलब क्या हो गया, माइनस बी बाई ए का मतलब हो गया कोफिशियंट ऑफ एक्स, यहां माइनस होता है अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, और वहीं अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बोल दूं मतलब अल्फा इंटू बीटा बोल दूं तो वो हो जाता है सी बाई ए। सी बाई ए का मतलब कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहां पे आपको एक चीज कॉमन देखने को मिलेगी, वो चीज कॉमन क्या होगी कि जो हमारा डिनोमिनेटर होगा उसमें कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट बोले तो जो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग ए वाला टर्म है। ठीक है, तो इसमें हम लोग को रूट्स के फॉर्म में ये दोनों चीजें पढ़नी है, किसमें, अगर मैं बात करूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और वहीं पे अगर हम लोग बात करें किसकी बच्चा, क्यूबिक इक्वेशन की, तो क्यूबिक इक्वेशन में क्या है, तो क्यूबिक इक्वेशन में सबसे पहले हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, एग्जैक्टली जो आपने बताया वो एकदम सही है, क्या इसकी जनरल इक्वेशन, तो क्या होती है ए एक्स क्यूब प्लस सॉरी बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। देखो बच्चा किसी भी फॉर्म की जनरल इक्वेशन लिखने का एकमात्र तरीका यह है, अगर उसने क्यूबिक बोला है तो आप क्यूब से स्टार्ट करो और उसकी एक्स की घटते हुए टर्म में जो उसकी पावर है घटते हुए फॉर्म में उसको लिखते जाओ जब तक उसकी पावर जीरो ना हो जाए। अभी जैसे 3 लिखा, 2 लिखा, 1 लिखा, अब यहाँ dx, इसको dx की पावर 0 भी तो लिख सकते हैं, तो ये क्या हो गया, ये 1 हो गया और ये d हो गया, d इंटू 1 दैट इज d। ठीक है, तो हमारी पावर कहां तक लिखनी है, बढ़ते हुए से, मतलब आप बोल सकते हो डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर किसका, क्यूबिक बोला है तो 3 से स्टार्ट करो, क्वाड्रेटिक बोला है तो 2 से स्टार्ट करो, लीनियर बोला है तो 1 से स्टार्ट करो, दैट्स ऑल। बाई क्वाड्रेटिक बोला है 4 से स्टार्ट करो, बस इतना ही तो है, बहुत ही आसान है, रटना कुछ नहीं है, समझ के जाना है। ठीक है, इतना समझ गए। तो इसके अब बच्चा देखो एक चीज आप लोग ने और जानी थी, अगर जो भी उसकी पावर होगी या फिर जो भी उसकी डिग्री होगी, मतलब हाईएस्ट पावर कह लें चाहे डिग्री कह लें, बोथ थिंग्स आर सेम, जो भी उसकी डिग्री होगी, जितनी डिग्री होती है उतने ही उसके क्या होते हैं, रूट सॉल्यूशन या जीरोस आप बोल रहे हैं। ठीक है, तो उतने ही जीरोस होंगे। तो बच्चा उसमें जो क्वाड्रेटिक वाली इक्वेशन थी उसकी पावर 2 थी तो उसमें रूट्स कितने थे, 2 थे, अल्फा और बीटा। इसमें पावर कितनी है, 3 है, तो इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, अल्फा बीटा और गामा, 3 रूट्स हो गए। तो इसमें भी क्या होगी, पहली बात क्या होगी, सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट बोले तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। सम ऑफ रूट बहुत ही आसान है, जैसे हम लोग ने पीछे क्या वो देखा था, माइनस बी बाई ए, इसमें हमारा सम ऑफ रूट क्या हो जाता है, इसमें सम ऑफ जीरोस आप बोल लें तो क्या हो जाता है, माइनस बी बाई ए। ठीक है, बस इसमें कहानी कहाँ गड़बड़ है, कहानी इसमें यहाँ गड़बड़ है कि कोफिशिएंट हमको एक्स स्क्वायर का ही देखना है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, दूसरी चीज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो अल्फा बीटा गामा हो जाएगा। तो अल्फा बीटा गामा क्या हो जाएगा, माइनस का डी बाई ए हो जाएगा। ठीक है, माइनस डी का मतलब माइनस का ये कोफिशिएंट और वो कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन ए, और उसमें भी क्या होता था, प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए, सी क्या होता था कॉन्स्टेंट, यहाँ कॉन्स्टेंट कौन है, डी है। ठीक है, थोड़ा सा इसको रिलेट करके चलना, ठीक है, ताकि चीजों को भूलो नहीं। उसके बाद क्या आता है, इसमें एक चीज और इंट्रोड्यूस हो जाती है, एक रूट हमारा और इंट्रोड्यूस हो जाता है, क्या, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब मतलब सम भी है और प्रोडक्ट भी है, तो दोनों चीजें कैसे एक साथ आ सकती हैं, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो ये क्या हो जाता है बच्चा, तो ये आपका हो जाता है सी बाई ए। और यही 3 चीजें हमको इसमें पढ़नी है और कुछ नहीं। ठीक है, एक क्या हो गया, एक जनरल पॉलिनोमियल वो हो गई, हमारी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, सम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दोनों चीजें हो गई और क्यूबिक इक्वेशन की तीनों चीजें हो गई। तो आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और एक ये जो जिस थंबनेल के साथ हम लोग आ रहे हैं कि ये लास्ट मिनट रिवीजन है, हम लोग उसको समझा पा रहे हैं अच्छे से। ठीक है, तो आज का सफर यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।